अब हम लोग पढ़ेंगे वर्जीलियस का सिद्धांत क्या था और उसके अंत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, यह हमारा कार्बनिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और एक महान साइंटिस्ट थे जे वर्जीलियस, और वर्जीलियस साहब ने बताया, उन्होंने काफ़ी समय से वो शोध कर रहे थे, देख रहे थे चारों तरफ और अपने प्रयोगों के अनुसार भी, तो उनके अंदर एक विचार जगा। तो विचार उनके अंदर जो आया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यदि हमें कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाना है, कोई भी आप कार्बनिक यौगिक बनाएं अगर, उन्होंने कहा तो बिना हम जीवधारियों के मदद के उस कार्बनिक यौगिक को उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक चाहिए तो हमें उसमें जीवधारियों की मदद लेनी पड़ेगी। बात भी सही है। अगर हमको घी चाहिए तो हमें गाय की मदद लेनी पड़ेगी। आप जानते हो वसा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कहाँ पाया जाता है? घी में पाया जाता है, तेलों में पाया जाता है। और ये सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो पशुओं से प्राप्त करते हैं या तो पेड़ पौधे फूलों से प्राप्त करते हैं। और ये सब क्या है? जीवधारी हैं। ठीक, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यदि हमको एसिटिक एसिड चाहिए, मतलब सिरका चाहिए, एसिटिक एसिड होता है, वह भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कहाँ से हमें मिलेगा? गन्ने से मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से वो सोचने लगे। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे बहुत सारे पदार्थों को उन्होंने देखा और बताया कि ये कार्बनिक यौगिक है और ये तभी संभव है जब हम क्या करें? किसी जीवधारी से उसको प्राप्त करें। अन्यथा हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, कि कोई स्रोत नहीं है कि उसको हम, यानी कार्बनिक यौगिक को हम प्राप्त कर सके। दूसरा कोई स्रोत ही नहीं है। तो इनके इस परिकल्पना को काफी समय तक खूब माना गया, क्योंकि किसी के पास ऐसा कोई शोध या ऐसा कोई थियरी या ऐसा कोई प्रयोग सत्यापित ही नहीं कोई कर पाया जो इनके सिद्धांत के बारे में अवहेलना कर सके, इनके सिद्धांत को गलत कर सके। काफी समय तक खूब माना गया। ठीक, इनका सिद्धांत जे वर्जीलियस कि हाँ सही बात है, एकदम क्लियरली है कि यदि हमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ चाहिए, यदि हमें कोई भी कार्बनिक यौगिक चाहिए तो हमें जीवधारियों की मदद लेनी पड़ेगी। इनके इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत का नाम दिया गया। ठीक, यानी जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार यदि हमें किसी भी कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति करनी है, यानी कोई भी कार्बनिक पदार्थ बनाना है, तो हमें जीवधारियों की मदद लेनी पड़ेगी। बिना जीवधारियों के उस पदार्थ को प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन इन्हीं का एक समझो शिष्य ही था, हॉयलर नाम था, जर्मन का था, और उसने प्रयोगशाला में बहुत शोध कर डाले। ठीक, तो उसके पास क्या था? एक अमोनियम साइनेट नाम का यौगिक था। उसने उसको खूब गर्म किया। ठीक, अमोनियम साइनेट को गर्म करता गया और उसको क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। अमोनियम साइनेट को वह गर्म करने लगा। जब वह अमोनियम साइनेट को गर्म करने लगा जब उसने गर्म किया अमोनियम साइनेट को, तो उसको मिला क्या? यूरिया, NH2CONH2, ये उसको मिल गया यूरिया। यूरिया क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, यूरिया है क्या? कार्बनिक यौगिक है। मिला कहाँ से? अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो उसको यूरिया मिल गया। अब जैसे ही ये भैया बना, लैब में, प्रयोगशाला में तहलका मचा दिया। उसने तुरंत चैलेंज किया वर्जीलियस की थियरी को कि नहीं गुरुदेव, आपकी थियरी गलत है। ये देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया है। तुरंत ही क्या हुआ? इनका सिद्धांत वही खारिज हो गया कि आपने तो कहा था जीवधारियों की मदद से ही संभव है कार्बनिक यौगिक बनाना। हमने तो प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके कार्बनिक यौगिक बना दिया, यूरिया बना दिया। यही पर क्या होता है? हॉयलर के द्वारा ये जो यौगिक बनाया गया ना, यही यौगिक क्या करता है? अंत करता है जैव शक्ति सिद्धांत का। और जैसे ही जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ, चारों तरफ सारे वैज्ञानिक अपने रिसर्च पर, अपने प्रयोगों पर जुट गए और सबने क्या किया? बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों को क्या किए? बना दिए भैया। अभी तक कोई नहीं बना रहा था कि हाँ मानो उनकी थियरी को, उनकी थियरी सही है, लोग उसी पर विश्वास करके आगे चले जा रहे थे अंधविश्वास की तरह। लेकिन जैसे ही अंधविश्वास का खंडन हुआ, सब अपने रिसर्च पर जुट गए, सबने अपनी शक्ति को पहचान लिया। और हॉयलर के बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना डाला। कोल्बे ने क्या किया? एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड क्या है?
CH3COOH, इसी को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक, तो कोलबे ने क्या किया, एसिटिक अम्ल बना डाला। और क्या हुआ यहाँ पर, उनकी थियरी का जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका अंत हो गया। ठीक।